सभी देवतागण एक बार भगवान विश्वकर्मा के पास आए कि हे प्रभु, जब से आप देवलोक को छोड़कर आए हैं, आपने ब्रह्मपुरी का निर्माण किया है, आपने अमरावती का निर्माण किया है, आपने वैकुंठ का निर्माण किया है, युग बीत चुके हैं प्रभु, अब उसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। भगवान ने कहा कि मैं तो मृत्यु लोक में जगत के जीवों को सुख की प्राप्ति हो इसलिए अवतार लीला करने के लिए आया हूँ। अभी मेरी अवधि का समापन नहीं हुआ, पहले जगत के जीवों की तमाम प्रकार की सुविधाएं मिल जाए, उसके बाद मैं देवलोक में वापस आऊंगा। भगवान देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विश्वकर्मा प्रभु जी ने स्वयं देवों का हित करने के लिए, जगत के अभावों की पूर्ति करने के लिए भगवान विश्वकर्मा प्रभु ने अपने मुख से 5 पुत्रों को प्रकट किए। देवों की प्रार्थना से भगवान पंचमुखी हुए। पंचबदन सोहत त्रिपुरारी, एक बार भगवान शिव भी पंचमुखी हुए थे। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भगवान स्वयं निज इच्छा से एक मुख वाले भी हो सकते हैं। राम कहो, कृष्ण कहो, 3 मुख वाले भी हो सकते हैं। ब्रह्मा कहो, 5 मुख वाले भी हो सकते हैं। पंचबदन सोहत त्रिपुरारी, पंचमुखी भगवान विश्वकर्मा बने हैं। अपने 5 मुखों से 5 पुत्रों को प्रकट किया। मनो, मय, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ, ये भगवान के 5 पुत्र हैं। भगवान का मनु नाम का जो पुत्र है, उसके वंशज लोहे का काम करते हैं। जो लोहे का काम करते हैं वो मनु के वंशज हैं। भगवान विश्वकर्मा का पुत्र मई जो है, उसके वंशज लकड़े का काम करते हैं। त्वष्टा पीतल के, स्टील के जो बर्तन बनाते हैं, कसेरा, वो त्वष्टा के वंशज है। शिल्पी मिट्टी, पत्थर आदि का जो काम करते हैं, जो शिल्प काम मूर्तियां का निर्माण करते हैं, कुंभकार जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, वो विश्वकर्मा के शिल्पी के वंशज है। और देवज्ञ, देवज्ञ यानी सुवर्णकार, भगवान के 5 पुत्र हुए। भगवान ने अपने मन से प्रकट किए हैं। भगवान के पुत्र है, उसको पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है, शिक्षा की जरूरत नहीं है, फिर भी गुरु परंपरा दिखाने के लिए, शिक्षा की महिमा जगत को दिखाने के लिए भगवान विश्वकर्मा प्रभु जी ने अपने पुत्रों को विद्या अभ्यास के लिए भेजा है। मनु नाम का पुत्र जो है, उसके जो वंशज है, उसका गोत्र है कौंडिन्य, उनकी शाखा है अश्वलायनी, ऋग्वेद उनका वेद है। जो संहिता है उनमें लोह संहिता
मनु की है और मनु को भगवान विश्वकर्मा प्रभु जी ने अंगिरा ऋषि के यहाँ विद्याभ्यास के लिए भेजा। विद्याभ्यास परिपूर्ण हुआ मनु का, तब अंगिरा ऋषि ने अपने मन से कंचना नामक एक कन्या प्रकट की और उसी कन्या से मनु का विवाह हो गया और उस मनु के वहाँ 25 उपगोत्री हुए। मई को भगवान ने प्रकट किया। मई का वेद है यजुर्वेद, अत्रि गोत्र है। भगवान विश्वकर्मा प्रभु ने मई को पाराशर ऋषि के यहाँ विद्याभ्यास के लिए भेजा। पाराशर ऋषि ने विद्याभ्यास परिपूर्ण होने के बाद अपने मन से सौम्या देवी नामक कन्या को प्रकट करके मई के साथ विवाह दी। त्वष्टा को भगवान ने कौशिक मुनि के वहाँ विद्याभ्यास के लिए भेजा। कौशिक मुनि ने अपने मन से जयंती नामक कन्या प्रकट करके त्वष्टा के साथ विवाह दी। त्वष्टा का वेद है सामवेद। शिल्पी को भगवान ने भृगु ऋषि के वहाँ विद्याभ्यास के लिए भेजा है। भृगु ऋषि ने विद्याभ्यास पूर्ण होने के बाद मन से करुणा नाम की कन्या प्रकट करके उसको शिल्पी के साथ ब्याह दी। शिल्पी का वेद है अथर्ववेद। देवज्ञ को भगवान विश्वकर्मा प्रभु जी ने जैमिनी मुनि के यहाँ विद्याभ्यास के लिए भेजा है। विद्याभ्यास परिपूर्ण हुआ। चंद्रिका नाम की जैमिनी मुनि की मानस कन्या को विवाह करके देवज्ञ लेकर आया। 5 पुत्र भगवान विश्वकर्मा के 5 ऋषियों के वहाँ विद्याभ्यास करके ऋषि की मन से प्रकट हुई कन्या के साथ विवाह करके अपने पिता के पास आए। पिता को अति प्रसन्नता हुई। तब भगवान विश्वकर्मा प्रभु ने अपने यहाँ भी अपना लड़का हो या अपनी लड़की हो स्कूल कॉलेज में पढ़ती है और स्कूल कॉलेज में जो फर्स्ट आए तो हमें भी आनंद होता है। हम उसे कुछ गिफ्ट देते हैं प्रसन्न होकर। भगवान ने भी 5 पुत्रों को विद्याभ्यास परिपूर्ण करके आए। जगत के कल्याण के लिए भगवान विश्वकर्मा प्रभु जी ने अपने 5 पुत्रों को एक विद्या दी। वो विद्या का नाम है संकल्प विद्या। विद्या कैसी थी? मन से जो भी संकल्प करे चीज तैयार हो जाती थी। लड्डू खाना है, हाथ में झल लिया, लड्डू का संकल्प किया, लड्डू तैयार। भगवान ने ऐसे एक संकल्प विद्या अपने 5 पुत्रों को दी और कहा कि मैंने अति प्रसन्न होकर आपको ये संकल्प विद्या दी है। आपने संकल्प विद्या से जगत का हित करना है, जगत के अभावों की पूर्ति करनी है। 5 पुत्रों को संकल्प विद्या मिल गई। पांच पुत्रों के द्वारा ही आज भी भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्रों के द्वारा ही इस सृष्टि का संचालन चलता है। कितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो, उसको रहने के लिए घर चाहिए। घर कौन बनाता है? भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्र एक जगह इकट्ठा होते हैं, तभी तो घर का निर्माण होता है, तभी जीव को विश्राम मिलता है। भगवान की मूर्ति आप बनाते हो, मार्बल से कौन बनाता है? भगवान विश्वकर्मा का पुत्र ही बनाता है। भगवान को भी पत्थर से भगवान बनने के लिए विश्वकर्मा के संतान की जरूरत होती। ये तो कला है। भगवान का मंदिर हो या राजा का महल हो या किसी का झोपड़ा हो, बनाता है तो विश्वकर्मा के संतान।
भगवान को भगवान बनने के लिए भी विश्वकर्मा के पुत्र के शरण में आना पड़ता है। पत्थर तो पत्थर है, मगर एक पत्थर जो है विश्वकर्मा के पुत्र के हाथ में आ जाए तो उनमें से भगवान प्रकट हो जाते हैं।